नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री होस्ट एससीओ समिट 2023। तो कौन से देश ने इस साल एससीओ समिट को होस्ट किया था? आंसर क्या होगा? इंडिया। ओके, इंडिया ने इस साल होस्ट किया था। और इस साल एससीओ समिट कितने नंबर मतलब कौन से कितना टर्म उसका हुआ था? 23rd। ओके, 23rd सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस साल हुआ था और इंडिया ने इसको होस्ट किया था और इंडिया ने इसको वर्चुअली होस्ट किया था। और नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको चेयर किया था। और एससीओ में कितने कंट्री है टोटल? एससीओ में 9 कंट्री है। चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। ओके, और ईरान इस साल का मतलब इस साल ईरान ने ऑफिशियली ज्वाइन किया एससीओ में और एज अ 9th मेंबर कंट्री। और एससीओ के इस साल का थीम क्या था? सिक्योर। सिक्योर का पूरा फुल फॉर्म आप ध्यान से याद रखना। एस फॉर सिक्योरिटी, E for economic development, C for connectivity unity, C for connectivity, U for unity, और R for respect for sovereignty and E for environmental protection. The next question is, what is India's biggest convention center launch in 26 July 2023? अभी हाल ही में इंडिया का बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? उसका नाम है IECC, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। ओके, तो इसका नाम है IECC। इट रिडेवलप प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स एट दिल्ली। दिल्ली में जो प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स है उसको ही रिडेवलप करके ये IECC बनाया गया। और ये IECC का नाम क्या रखा गया? भारत मंडपम। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया इसका नाम क्या रखा गया? भारत मंडपम। ओके, तो ये IECC क्यों बनाया गया? इट इज सेट टू होस्ट द अपकमिंग G20 लीडर्स मीटिंग विच विल हेल्ड इन सितंबर। अपकमिंग जितने भी G20 का मीटिंग्स होने वाला है सितंबर में, सब कुछ मीटिंग्स इसी हॉल में मतलब इसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। और ये कन्वेंशन सेंटर इंडिया का लार्जेस्ट माइस डेस्टिनेशन भी होने वाला है। माइस का फुल फॉर्म क्या है? मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन। ओके, जहाँ पर मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ मतलब जो जितने भी इंडिया के बड़ी बड़ी मीटिंग्स, इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस होने वाला सब कुछ इसी में होने वाला है। और इसको मतलब करना, इसको बनाने में कितना खर्च हुआ? एस्टिमेट 2700 करोड़। ओके, 2700 करोड़ रुपया इसको बनाने में खर्चा हुआ है। और दिस भारत मंडपम इज गिफ्ट फॉर द कंट्री एज अ सेलिब्रेट 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक स्पीच में अपने एक स्पीच में क्या बोले थे कि ये जो भारत मंडपम है ये 75वां इंडिपेंडेंस का एक गिफ्ट है। 75वां जो हमारा देश का आज़ादी का 75 साल का एक गिफ्ट मतलब है ये भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली विच सोशल मीडिया कंपनी चेंज देयर लोगो। हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया कंपनी अपना लोगो को चेंज किया? वो है ट्विटर। ट्विटर पहले ये छोटा सा बॉट ट्वीट करता था, अभी इसको साइन हो गया एक्स। तो इलॉन मास्क अनाउंस दैट ट्विटर न्यू लोगो एंड एक्स वुड गो लाइव एंड रिप्लेसिंग द डिस्टिंक्ट बर्ड को रिप्लेस करके ये एक्स किया गया। तो ट्विटर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ट्विटर कब हुआ था? 2006 में ये बना था। इसका CEO कौन है? लिंडा यकरिनो। और इसका फाउंडर कौन है? इवन विलियम्स, वी स्टोन एंड नोआ ग्लास। ओके, तो ट्विटर बना था 2006 में। इसका CEO कौन है? लिंडा यकरिनो। और इसका फाउंडर कौन है? इवन विलियम्स, वी स्टोन एंड नोआ ग्लास। ओके, तो ट्विटर का भी हाल ही में इसका लोगो चेंज हो गया। इसका लोगो क्या हो गया? एक्स हो गया है, याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रयान 3 लॉन्च्ड विच डेट। चंद्रयान 3 को कौन से डेट में लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। और चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से? व्हीकल मार्क 3, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, GSLV Mk3। ओके, तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से? GSLV Mk3।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्डक्ट रोवर ऑपरेशन ऑन द मून, कॉन्डक्ट ऑन साइट एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। ओके, तो इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो सॉफ्ट लैंडिंग, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, सेकेंड इज कॉन्डक्ट रोवर ऑपरेशन ऑन द मून एंड कॉन्डक्ट ऑन साइट एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस। ओके, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का। और चंद्रयान 3 को कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? GSLV MK3। और कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? RBI का हाल ही में न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब चयन किया गया, उनका नाम क्या है? P वासुदेवन। ओके, P वासुदेवन। RBI has appointed P Vasudevan as Executive Director ED, as he will look after 3 departments including that the currency management। वो मतलब ये मतलब P वासुदेवन को 3 डिपार्टमेंट का वो देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, और इंक्लूडिंग द करेंसी मैनेजमेंट। ओके, और अच्छा RBI के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। RBI कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। इसका फाउंडर कौन है? ब्रिटिश राज में ये हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ओनरशिप अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ओनरशिप किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो RBI फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935। ये फाउंडर कौन थे? ब्रिटिश राज, हेडक्वार्टर मुंबई, ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी RBI का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? P वासुदेवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has recently been elected as the new chief selector of the Indian cricket team? हाल ही में किसको न्यू चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम का बनाया गया? अजित अगरकर। ओके, याद रखना, अजित अगरकर वो अभी हाल ही में न्यू चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेटर बनाया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रेड ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी? थ्रेड जो एक ऐप है तो उसको लॉन्च किया गया कौन कंपनी के द्वारा? आंसर क्या होगा? मेटा। मेटा का फाउंड कब हुआ था? मेटा 2004 में। फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। ओके, तो थ्रेड ऐप किसने बनाया है, किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। और मेटा का फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कब लॉन्च हुआ था? 2004। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। याद रखना, थ्रेड ऐप मेटा ने लॉन्च किया। The next question is, what is the India's rank in Global Peace Index? ग्लोबल पीस इंडेक्स का हाल ही में इसका रैंक मतलब घोषित किया गया, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 126। ओके, तो हाल ही में इंडिया अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स का एक रैंकिंग आया है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 126। अच्छा, ये रैंकिंग कौन करवाता है? ये रैंकिंग करवाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये हर साल ये रैंकिंग होता है और इस बार का फर्स्ट रैंक कंट्री कौन है? आइसलैंड। और एकदम लीस्ट कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। ओके, तो फर्स्ट रैंक में है आइसलैंड और लीस्ट कंट्री है अफगानिस्तान। और इंडिया का रैंक है 126। और ये कौन से मतलब मेजरमेंट तो किस डोमेन में ये पीस इंडेक्स किया जाता है? फर्स्ट तो सोसाइटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकेंड ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड इज मिलिटराइजेशन। ओके, तो ये 3 डोमेन में इसको किया जाता है। इसको इंडेक्स मतलब इंडेक्स बनाने के लिए 3 डोमेन चेक किया जाता है। एक तो सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितना, The next question is, what is India's rank in Global Peace Index? इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक कितना आया है? तो हर साल इस ग्लोबल पीस इंडेक्स का रैंकिंग होता है। इस साल इंडिया का रैंक है 126। ओके, इस साल इंडिया का रैंकिंग है 126। और इसको कौन रिलीज करता है? इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। याद रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और फर्स्ट रैंक कंट्री कौन है? आइसलैंड। एकदम टॉप में कौन कंट्री है? आइसलैंड। एकदम लीस्ट कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। ओके, टॉप कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स में एकदम टॉप फर्स्ट रैंक में है और लीस्ट कंट्री है मतलब एकदम लास्ट रैंक में है अफगानिस्तान। और इंडिया का रैंक कितना है? 126। और 3 डोमेन में ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को रैंक किया जाता है। एक तो है सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
2 है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड 3 है मिलिटराइजेशन। तो ये 3 डोमेन को चेक किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालने के लिए। और तो याद रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल टाइगर डे वॉज सेलिब्रेटेड विच डे? कौन से दिन हम लोग नेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? ओके तो हम लोग 29 जुलाई को एज अ नेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़ना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। As of 2023 there are around 3167 टाइगर इन इंडिया। तो अभी इंडिया में कुल 3167 टाइगर इंडिया में अभी है। और उसमें से मध्य प्रदेश इज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया और गोवा इज़ द लोएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके तो मध्य प्रदेश इज़ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन स्टेट एंड गोवा इज़ द लोएस्ट टाइगर पॉपुलेशन स्टेट। मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर अभी हाल ही में हैं और गोवा में मात्र 3। तो मध्य प्रदेश में 526, गोवा में 3। और अगर हम लोग नेशनल पार्क को बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ओके The next question is which state chief minister inaugurate water ATM? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में वाटर एटीएम का इनोग्रेशन किया है? तो आंसर क्या होगा? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल ही में दिल्ली में फर्स्ट वाटर एटीएम को प्रोवाइड किया है। और क्योंकि ये वाटर एटीएम आम जनता के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इतने गर्मी में आरओ प्रोसेस में वाटर उन लोग को मिलेगा। तो ये बहुत एक बढ़िया इनिशिएटिव है दिल्ली सीएम के। तो फर्स्ट वाटर एटीएम कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा। The next question is which Indian has been awarded the Grand Cross of the Legion of Honor? ये ग्रैंड क्रॉस लीजियन ऑफ ऑनर कौन से भारतीयों को मिला है अभी हाल ही में? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये ऑनर मिला है और ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन मिलिट्री ऑनर है। और इसको किसने दिया? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। ओके तो ये सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।